अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जौदा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए अक्टूबर 2024 कैसा होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं, कौन से शोबे ज़िंदगी में आपके लिए खुशखबरियों वाला माहौल होगा, कौन से मामलात में आपको सक्सेस मिल सकती है और किन शोबे ज़िंदगी में आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। आपके ज़ायचे के कौन कौन से घरों में 7 प्लैनेट्स आएंगे और अपनी 7 एनर्जीज प्रोड्यूस करेंगे। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, इज़्दवाजी लाइफ, आपके पार्टनरशिप के मामलात, किसी नए काम के आगाज़ के लिए, कोई नया इनिशिएटिव लेने के लिए आपकी किस्मत आपके साथ कैसा बर्ताव कर सकती है। इसके अलावा आपकी सोशल ज़िंदगी, आपके रुपए पैसे और आपके माली मामलात, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी रूहानी ज़िंदगी और तमाम तर शोबे ज़िंदगी के बारे में अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं कि अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अक्टूबर 2024 आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आप कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, खुसूसी तौर पर अपनी फैमिली लाइफ के हवाले से, अपने ख़ानदान और ख़ानदान के लोगों के हवाले से आप एक नई सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। 12 अक्टूबर को प्लूटो का डायरेक्ट होना बुर्जदी में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद लाने का बायस बनेगा, खुसूसी तौर पर ऐसे जौज़ा ख़वातीन हज़रात जिनके ससुराली रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में कशीदगी चल रही है। आपके लिए अपने ताल्लुकात को बेहतर करना इंतहाई आसान होगा। आप नई हिकमत अमली और नई प्लानिंग करके अपने मामलात को एक नई शक्ल दे सकते हैं। आप मनफी किस्म की चीज़ों को डाइवर्ट कर सकते हैं और उनको मुस्बत अंदाज में बदलने के काबिल होंगे, क्योंकि प्लूटो एक ऐसा प्लेनेट है जो इंसान में तहकीक और जुस्तजू पैदा करता है। प्लूटो का डायरेक्ट होना आपके पुराने निज़ाम ज़िंदगी में एक तब्दीली पैदा करेगा। आप तामीरी किस्म की सोचें लेकर आगे बढ़ेंगे, आप तामीरी किस्म के इक़दामात करेंगे, खुसूसी तौर पर आपकी फैमिली लाइफ, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी जो ससुराली ज़िंदगी है उसमें आप एक बेहतर डायरेक्शन हासिल कर लेंगे। अपने विरासती मामलात, घरेलू ज़मीन जायदाद के तनाज़ात, अगर आपके ज़मीन जायदाद की वजह से मुकदमात हैं तो उन मुकदमात में भी आपकी फतह की और आपकी कामयाबी की राहें हमवार होंगी। अगर आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और मैरिड लाइफ की बात की जाए तो यकम से 18 अक्टूबर तक के दिन दरमियाने दिन होंगे। इन दिनों में आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। अलबत्ता 18 अक्टूबर को वीनस आपके ज़ायचे के 7वें घर में कमज़ोर हालत में दाखिल हो जाएगा। वीनस का हाफिज 18 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसकी वजह से रोमानवी मामलात में आपकी अदम दिलचस्पी ज़ाहिर हो सकती है और मोहब्बत हो सकता है आपकी पहली तरजीह न हो। इसी तरह अगर आप शादीशुदा हैं तो मियाँ बीवी के दरमियान तल्लुकात की बेहतरी के हवाले से 18 अक्टूबर से पहले के दिन ज़्यादा बेहतर और मुनासिब दिन होंगे। इसी तरह अगर आप शादी करना चाहते हैं और शादी के ख्वाहिशमंद हैं तो कोशिश करें 18 अक्टूबर से पहले इस हवाले से इक़दामात करें ताकि आपको अच्छे नताइज मिल सकें। 18 अक्टूबर से पहले के दिनों में शादी के मामलात को तय करने के हवाले से भी अच्छे दिन होंगे। 18 अक्टूबर से पहले जिन लोगों की शादी होने वाली है उन लोगों की मैरिड लाइफ में ज़्यादा बेहतरी और खुशगवारियत रहेगी। आपकी सेहत और हेल्थ के इश्यूज़ के हवाले से 18 अक्टूबर तक के दिन बहुत अच्छे दिन होंगे। इन दिनों में वीनस आपके ज़ायचे के 6ठे घर में होगा, जो ये इशारा देता है कि 18 अक्टूबर तक आपकी तवज्जो अपनी सेहत पर होगी। अपने खाने पीने और उठने बैठने के निज़ाम में आपको बेहतरी मिलेगी। आप खाने पीने और अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए पैसा खर्च करते नज़र आ सकते हैं। 18 अक्टूबर तक के दिन ऐसे जौज़ा ख़वातीन हज़रात के लिए भी बहुत अच्छे होंगे जिनके यहाँ ख़ानदान में या घर में कोई बीमार है, क्योंकि इन दिनों में वीनस कदरे बेहतर हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके घर में और आपके इर्द गिर्द एक सेहतमंदाना माहौल होगा, एक खुशगवारियत वाला माहौल होगा जिसमें आप अच्छे खाने खा सकते हैं। 18 अक्टूबर तक के दिनों में आप अपनी ज़ाती खूबियों और ख़ामियों को भी बेहतर तौर पर एनालाइज कर सकते हैं और उनमें बेहतरी पैदा कर सकते हैं, खुसूसी तौर पर ऐसे जौज़ा ख़वातीन हज़रात जो मनफी आदात का शिकार हैं। आप अपनी मनफी आदात को ख़त्म कर सकते हैं। 18 अक्टूबर तक वीनस आपकी सपोर्ट में होगा, जिसकी वजह से आप अपनी खूबियों को बढ़ा सकते हैं। आपके लिए अपने आप को बेहतर करने, अपनी सेहत को बेहतर करने और अपनी आदात व खसाइल को बेहतर करने के लिए ये दिन बड़े अच्छे
अच्छे दिन होंगे। इन दिनों में आप अपने उठने बैठने और खाने पीने के निज़ाम में बड़ी अच्छी तब्दीलियां करते नजर आएंगे। आप बेहतर हालत में होंगे और 18 अक्टूबर तक के दिनों में आप खुद से ज़्यादा मोहब्बत करेंगे और ख़ुद की ज़्यादा केयर करेंगे। इस हवाले से आपको अपने लाइफ पार्टनर की भी सपोर्ट हासिल होगी और अगर आपके कोई मातहत लोग हैं, कोई सर्वेंट्स हैं, कोई मुलाजमीन हैं या वर्कर हैं तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। 18 अक्टूबर तक के दिनों में आपको अपने शरीक हयात और अपने मातहत लोगों की जानिब से अच्छी खासी माली मदद भी मिल सकती है, यानी कि आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी और रुपए पैसे के मामलात में आपको इन लोगों की सपोर्ट हासिल होगी, जिसकी वजह से आप कोई बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपके प्रॉफिट्स की शरह बढ़ सकती है। अक्टूबर के महीने में 9 अक्टूबर से शुरू होने वाले दिन मुश्तरी यानी जुपिटर के रेट्रोग्रेड के दिन होंगे। जुपिटर यानी मुश्तरी सियारा जो कि 9 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड होगा और साल के इख्तिताम तक मुसलसल पीछे को हटता रहेगा। जुपिटर का गर्दिशी मकाम आपका अपना बुर्ज होगा। मई 2024 से जुपिटर आपके अपने बुर्ज में मौजूद है जो अब रेट्रोग्रेड हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि आप अपने लाइफ स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ करते नजर आएंगे। आपको अपने मयार ज़िंदगी को यानी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए थोड़ी चैलेंजेस भी पेश आ सकते हैं। आपको फैसला साजी के किसी बड़े मरहले में दाखिल होना पड़ सकता है। आपके जहन और दिल दिमाग पर बहुत सारे ख्यालात और चीज़ों का गलबा हो सकता है, जिसमें बाज़ कमज़ोर दिल दिमाग रखने वाले जौज़ा ख़वातीन और हज़रात थोड़ा सा प्रेशर भी फील कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर सकते हैं या खुद पर थोड़ा दबाव फील कर सकते हैं। कोशिश करें 9 अक्टूबर के बाद से अगर आपको कोई बड़ा फैसला करना पड़ता है तो खूब इफ़हाम व तफ़हीम से सोच समझ कर कोई फैसला करें। अगर आपको किसी की राय की ज़रूरत हो तो कोशिश करें ऐसे लोगों से राय हासिल करें जो ईमानदार हैं, जो लायल हैं और जो अच्छी सोच फिक्र रखते हैं, क्योंकि जब इंसान किसी से कुछ मशवरा लेता है तो वो उसकी अक्ल में शामिल हो जाता है। मुश्तरी का रेट्रोग्रेड 9 अक्टूबर से आपको ज़ाती तौर पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। आपको अपनी वकार, अपनी साख को बेहतर करने के लिए एफर्ट्स करने की ज़रूरत होगी। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीज़ों को देखने की ज़रूरत होगी। आपको अपने माजी के तजर्बात और माजी में जो आप कर चुके हैं उनमें अगर कोई गलतियाँ नज़र आती हैं, कोई खामियाँ नज़र आती हैं या कोई कोताहियाँ नज़र आती हैं तो 9 अक्टूबर के बाद से आप उन चीज़ों को भी बेहतर कर सकते हैं। मुश्तरी का रेट्रोग्रेड आपके ज़ायचे के पहले घर में ये इशारा देता है कि आपको अपने मामलात को बेहतर करने के लिए अब काफ़ी ज़्यादा कोशिश और मेहनत करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसूदा और लग्जरियस बनाना चाहते हैं तो आपको अब ऐसे कामों की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसे मामलात और ऐसी एक्टिविटीज़ करना पड़ेंगी जो आप इससे पहले नहीं करते थे। मुश्तरी का रेट्रोग्रेड आपकी बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी पर भी इफेक्ट्स डालेगा और इसके अलावा मुश्तरी के रेट्रोग्रेड की नजरात आपके खाना किस्मत पर भी होंगी, जिसकी वजह से किस्मत आजमाई के शोबाजात में भी आपको थोड़ी एहतियात का मुजाहरा करना होगा। 9 अक्टूबर से कोशिश करें कोई भी बड़ा रिस्क लेने से गुरेज करें। मामलात को अक्ल की कसौटी पर परखने के बाद ही कोई फाइनल फैसला करें। इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों और इस किस्म के मामलात में हिस्सा लेने से कोशिश करें दूर रहें, वरना खुदा न खास्ता आपको कोई नुकसान भी हो सकता है और यूँ भी हो सकता है कि आपने माजी में जो कामयाबियाँ हासिल की हैं उनको थोड़ा रिवर्स गियर लग जाए। मुश्तरी का रेट्रोग्रेड बाद औक़ात दिल में कंजूसी और मनफी किस्म के ख्यालात पैदा कर देता है, लिहाजा मनफी चीज़ों से बचें और अपने आप को मुस्तहकम और स्टेबल रखने के लिए मजबूत बुनियादों पर इक़दामात करें। आपकी दौलत के हवाले से बात की जाए तो अक्टूबर के महीने में आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के घर में मरीख यानी मार्स प्लैनेट का कब्जा रहेगा। मरीख आपके ज़ायचे के दूसरे घर में हुबूत याफ्ता होगा, जिसकी वजह से आपको अपने माली मामलात में जिद, अनाव और हठधर्मी से गुरेज करना होगा। आपकी तबीयत और मिजाज में जिद्दीपन का गलबा हो सकता है। आप चीज़ों को ज़बरदस्ती से अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। आपके अखराजात में गैर ज़रूरी इजाफा होने के साथ साथ आपको अपनी इनकम में भी कमी का सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर के महीने में आपके लिए सेविंग करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। रुपए पैसे के मामले में आपके किसी से तनाज़ात वगैरह भी शुरू हो सकते हैं। आपकी कारोबारी ज़िंदगी और आपके जो करियर और नौकरी के मामलात हैं उनके हवाले से भी अक्टूबर का महीना कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है ना हो, क्योंकि ज़ोल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड आपके ज़ायचे के 10वें घर में इस तमाम महीने जारी रहेंगे, जो इशारा देते हैं कि आपको स्ट्रगल और कोशिश करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपको मुस्तकिल बुनियादों पर एक लॉन्ग टाइम के लिए अगर कामयाबी हासिल करनी है तो आपको अपनी मुस्तकिल मिजाजी में इजाफा करने की ज़रूरत होगी। कंसिस्टेंसी से काम करना आपके लिए की रोल प्ले कर सकता है। ज़ोल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड ये इशारा देते हैं कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ, कारोबारी मामलात और नौकरी के मामलात में
میں دوسروں پر غیر ضروری طور پر اندھا بھروسہ مت کریں۔ یہ وقت ایک ایسا وقت ثابت ہو سکتا ہے جس میں آپ اپنی کاروباری زندگی میں ہونے والے نقصانات کا اچھے طریقے سے تخمینہ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ پازیٹیو طریقے سے سوچیں تو یہ وقت آپ کے لیے ایک ایسا وقت ہوگا جس میں آپ نے اپنی کاروباری لائف میں اگر کوئی ماضی میں غلطیاں کر دی ہیں، اگر آپ کے ماضی میں کوئی کوتاہیاں ہو چکی ہیں، اگر آپ نے ماضی میں کوئی غلط فیصلے کیے ہیں تو ان فیصلوں کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان فیصلوں کے نتائج حاصل کرنے کے بعد آپ کے لیے یہ ایک ایسا وقت ہوگا کہ جس میں آپ چیزوں کو ریوزٹ کر سکتے ہیں، دوبارہ سے ایک نئی حکمت عملی بنا سکتے ہیں اور دوبارہ سے ایک نئے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایسے جوزا خواتین و حضرات جو نوکری کے اصول کے خواہش مند ہیں، جو جاب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جو ایک کاروبار سے دوسرے کاروبار کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو یہ دن ایسے دن ہوں گے جن میں آپ کو کسی بڑی تبدیلی سے اور یکسر تبدیلی سے گریز کرنا چاہیے۔ حالات و واقعات کا خوب مشاہدہ کر کے مارکیٹ کو اچھے طریقے سے دیکھ کر فیصلہ کریں، جلد بازی سے گریز کریں۔ آپ کے ذائچے کے بارے میں گھر میں اس تمام مہینے یورانس کا ریٹروگریڈ رہے گا، جو یہ اشارہ دیتا ہے کہ روحانی طور پر بھی آپ کے لیے اپنے معاملات کو دوبارہ سے دیکھنے کا وقت ہے۔ آپ کو روحانی طور پر اکتوبر کے مہینے میں تھوڑے چیلنجز آ سکتے ہیں۔ آپ کی چھٹی حس چیزوں کے منفی نتائج اور کمزور پہلوؤں کو سامنے لانے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو عجیب و غریب طرح کے خواب دکھائی دے سکتے ہیں۔ روحانی طور پر یورانس کا ریٹروگریڈ یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ کی روحانی زندگی میں تبدیلی آنے والی ہے۔ دنیا کے بارے میں آپ کی سوچ اب بدل جائے گی۔ آپ لوگوں کے بارے میں، حالات کے بارے میں اور اس دنیا کے بارے میں ایک نئی سوچ کے ساتھ سامنے آ سکتے ہیں۔ اکتوبر کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہونے والا ہے جس میں روحانی طور پر آپ نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کی مزید نوک پلک سنوار سکتے ہیں۔ جہاں پر آپ سے کوئی کوتاہیاں ہو چکی ہیں، خامیاں ہو چکی ہیں، آپ ان خامیوں کو درست کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پیر و مرشد کے متلاشی رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اپنے استاد یا پیر و مرشد کو تبدیل کرنا پڑے، کیونکہ آپ کے سامنے کچھ ایسے راز اور انکشافات ظاہر ہو سکتے ہیں جو ظاہری طور پر آپ کو تھوڑے ناگوار گزر سکتے ہیں، لیکن آپ ایک نئی لے میں اور ایک نئی روش پر چل کر اپنی سوچوں میں واضح تبدیلی محسوس کر سکتے ہیں۔ 2 اکتوبر کو سورج گرہن لگنے والا ہے جو آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں ہوگا، جو اشارہ دیتا ہے کہ آپ کی اولاد کے معاملات میں آپ کو 2 اکتوبر والے دن کافی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ ان کے مستقبل کے حوالے سے، ان کے فیوچر کے حوالے سے کچھ سٹیپس لینا چاہتے ہیں تو کوشش کریں سورج گرہن والے دن ایسے کاموں کی طرف مت بڑھیں۔ گو کہ اس مہینے میں آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ اور تفریحات کے مواقع کافی زیادہ کم ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے تو کوشش کریں ان کی اچھی تربیت کے لیے اقدامات کریں، کوشش کریں ان کو دنیا کے حقائق کے بارے میں آگاہی دیں اور کوشش کریں انہیں آنے والے وقت کے لیے تیار کریں۔ سورج گرہن والے دن ایسی جوزا خواتین جو ماں بننے والی ہیں، جو پریگننسی کے عمل سے گزر رہی ہیں، آپ کو اپنی صحت و سلامتی کا کافی زیادہ دھیان اور خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اپنے بچے کی اچھی لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے جوان ہو چکے ہیں اور بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں تو آپ کو ان کی ضروریات کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ اکتوبر کے مہینے میں آپ کے لیے اپنی غلطیوں کو درست کرنے کا وقت ہوگا، اپنے ماضی میں جھانک کر اپنی اصلاح کرنے کا وقت ہوگا۔ آپ کے لیے مختلف قسم کے پرابلمز کو سالو کرنا اس مہینے میں آسان ہو سکتا ہے، بشرطے کہ آپ حقائق کو مد نظر رکھیں، بشرطے کہ آپ چیزوں پر ایک نئی طرح سے سوچیں، ایک نئے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھیں اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو تھوڑا بدلنے کی کوشش کریں۔ اکتوبر کے مہینے میں آپ کے سامنے بہت سی نئی باتیں آ سکتی ہیں، آپ کے سامنے نئی طرح کی زندگی ہوگی جو بعض افراد کو تھوڑی پریشان بھی کر سکتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان پر جب مشکلات آتی ہیں تو انسان کا پوٹینشل لیول ہائی ہو جاتا ہے۔ مشکلات انسان کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور ان مشکلات سے نکلنے کے مختلف نئے راستے دریافت کرنے میں انسان کی مدد کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کی زندگی بالکل ہی ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہر شخص ہی اپنا جواب دار خود ہے، ہر شخص ہی اپنے کیے کا خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرنے میں کسی بھی قسم کی پس و پیش سے کام نہیں لینا چاہیے، کسی بھی قسم کی غفلت سے بچیں، کوشش کریں اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ آپ کے اخلاق میں ایک جارحانہ اور ایگریسو پن پایا جا سکتا ہے، اس سے گریز کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سے کچھ غلطیاں ہو چکی ہیں، اگر آپ ماضی میں کچھ غلطیاں کر چکے ہیں تو کوشش کریں ان کی تلافی کریں، اور اگر آپ سے کسی نے کوئی زیادتی کی ہوئی ہے تو دوسروں کو معاف کرنا بھی آپ کے دل دماغ کو زیادہ سکون اور آرام دے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔